गैब के ताल्लुक से अल्लाह का कुरान कहता है कि इंसानों में से किसी को गैब की बात मालूम नहीं होती, यानी कल क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानते। हम यहां आए स्टेज पर आपके जलसागाह में, हमको ये नहीं मालूम कि मेरी तकरीर कब होगी, क्यों? वो आने वाले वक्त की बात है। हमने ये सोचा कि कारी साहब का प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम हो जाएगा, या पहले हमने ये भी सोचा कि हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम पहले हो जाए, कारी साहब का प्रोग्राम बाद में हो। ये गैब की बात है। देखिए, हम नहीं जानते थे, ये गैब की बात है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व ताला गैब की खबर किसी को नहीं देता है। मैज़ा तदरी नफ्सुम, किसी इंसान को खबर नहीं होती है वो कल क्या करेगा। किसी इंसान को यह मालूम नहीं होता है कि वो कल कौन सी मट्टी पर मरेगा। गैब की खबर किसको होती? सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला, कोई नहीं जानता। आप में से सब यहां बैठे हैं, कल कौन मरेगा, कहां मरेगा, कल हम क्या करेंगे। कल मैं सफर शुरू करूंगा, यहां से आपके यहां से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ जाऊंगा, वहां से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर हावड़ा आऊंगा। ये तरतीब है, लेकिन होगा क्या उसके साथ में हम और आप नहीं जान सकते। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहम व इंदहु मफातिहुल गैब। दूसरी जगह पर अल्लाह ने कहा व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की, गैब की बातों की चाबी अल्लाह के पास है। वो शास्त्री जी दावा करते, पर्चा बना देते, किसी को उठा के लाके बोलते हैं कि बताओ तुमको ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो आदमी एकदम सर झुककर नमस्कार करता है कि हाँ शास्त्री जी, आप तो बिल्कुल भविष्यवाणी, आप तो बिल्कुल चमत्कार कर दिए। आपने मेरे चचा का नाम बता दिया, आपने मेरे भाई का नाम बता दिया, आपने मेरी बहन का नाम बता दिया, मेरे भाई ने नया घर बनाया वो भी बता दिया। पता चला कि वो एबीपी न्यूज का रिपोर्टर था और उसको फेसबुक के पे सब कुछ डाला हुआ था, और ये शास्त्री जी उनकी फेसबुक की आईडी खंगाल कर सारी बातें निकाल कर पहले रख लिए। अब वो जनाब वो रिपोर्टर हाथ जोड़ करके कह रहा कि शास्त्री जी मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन पागल को ये भी पता नहीं कि मैंने फेसबुक पे पहले से डाला हुआ। बताइए, गैब की खबर किसी को नहीं हो सकती। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कुछ चीजें हैं, एक उसूल है। अल्लाह ने कहा किसी को नहीं पता, और वो शास्त्री जी की किताब में है लिखी हुई ये बात कि ईश्वर को कोई नहीं जानता, उसको कोई समझ नहीं सकता। शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के शास्त्री बाबा, पढ़िए आप अपनी ग्रंथ को, लिखा है न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा वो शक्ति है, ईश्वर वो शक्ति है कि वो किसी के इहाते में, किसी के सोच में नहीं आ सकता। वो परमात्मा वो है कि वो किसी की अकल में और उनके उलूम और वो जो काम वो करते हैं, वो परमात्मा, वो सिर्फ परमात्मा को पता होती, किसी और व्यक्ति को पता नहीं हो सकता, किसी को खबर नहीं। कल क्या होने वाला है अल्लाह ने कुरान करीम में बयान यूं किया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, बेशक कयामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह के पास कयामत कब आएगी उसकी जानकारी। मुझे बताए कोई माए का लाल, कयामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने कुछ निशानियां बताई है। कयामत की ये निशानियां हैं कि समाज में बेटियां बेपर्दा होंगी, कपड़े पहनेंगी लेकिन उनका बदन नजर आएगा। उसकी निशानियां ये बताया कि गरीब लोग मालदार होंगे, मालदार गरीब होंगे। उसकी ये निशानियां होगी कि सड़कों पर जिना करने लगेंगे लोग, आज करते हैं। दिल्ली में चले जाइए एक से एक पार्क में, वहां पर पता चला कि किसी पार्क के किसी नीचे में, किसी टेबल, किसी दरख्त के नीचे में गर्लफ्रेंड को लिए पड़े हैं, जिना है सड़क पर। चले जाइए गोवा के अंदर उनके बीच पे ये सब गंदगियां होती हैं, जिना के वारदात होते हैं।
सड़कों में, बसों में, ट्रेन में सैकड़ों वाकयात पेश आते हैं। लोग करते हैं जिना, जिना का बाजार गर्म होगा, शराब धड़ल्ले से पी जाएगी, सूद लोग फख्र के तौर पर खाएंगे। आज इंटरेस्ट समझकर सूद खाते हैं। ये सारी निशानियां हैं क़यामत की। और बड़ी निशानियां में से एक बड़ी निशानी ये भी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। और दज्जाल भी आएगा, याजूज माजूज भी आएंगे, वो इंसानों को खाएंगे, इंसानों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठेंगे। याजूज माजूज का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। एक बीमारी आएगी, वो मरेंगे और फिर सैलाब के जरिए से उनका सफाया होगा। और दज्जाल आएगा, उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसके हाथ में सूरज को रोकने की ताकत होगी। उसका मुकाबला अगर कोई करेंगे तो उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, इमाम महदी आएंगे। ये क़यामत के बड़े वो निशानियां हैं जो आने वाले, ये सब निशानियां और ये सब वाक़यात हुए नहीं, लेकिन क़यामत सिर्फ निशानियां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई। ऐसे जब काम होने लगे, ये वाक़यात होने लगे, तो दुनिया वालों याद रखना कि तुम्हारी क़यामत करीब है। लेकिन सही वक्त क्या है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट मिनट कोई नहीं बता सकता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत की जानकारी अल्लाह के पास है। और वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब, कहां, कैसे होगी ये भी अल्लाह जानता है। वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में कैसा बच्चा है, अल्ट्रासाउंड के जरिए तो पता चला लेते हैं कि बेटा है कि बेटी है, लेकिन मुफस्सिरीन ने यह तफसीर की है कि उस बच्चे की तकदीर कैसी है, उसका जहन दिमाग कैसा है, उसका मुस्तकबिल कैसा है, ये सिर्फ अल्लाह जानता। वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में कैसा है बच्चा, क्या है, ये भी कौन जानता? अल्लाह। कोई शास्त्री नहीं बता सकता, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। अगर दावा करता है तो झूठा है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया, या अल्लाह ने आपकी बीवी के, अब मां के पेट में जो बच्चा है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उस बच्चे को नेक बना। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का ही होगा। मशीन के जरिए पता चल सकता है, इतना तो पता चल सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बच्चा आगे चलकर क्या देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई बता सकता? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बता सकता है कि ये बच्चा जो मां के कोख में है वो बच्चा कैसा होगा, नेक होगा कि बुरा होगा, शराबी होगा कि कबाबी होगा, डाकू होगा कि लड़ाकू होगा, कि वो दीन का दाई बनेगा, कि वो 1927 में तबलीग का फाउंडर और बानी कौन? मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा। दारुल देवबंद से पढ़कर निकले मौलाना अशरफ अली थानवी के साथियों में से कौन जानता था वो मौलाना इलियास जिनकी जुबान में लुकनत थी, वो मौलाना इलियास जो अपनी बात नहीं रख पाते थे ढंग से, उनसे अल्लाह ने ऐसा काम लिया कि तकरीबन 198 मुल्कों के अंदर इस काम को अल्लाह तबारक व ताला लोगों ने जोड़ा। लोग जुड़ते हैं और लोगों की इस्लाह होती। कौन जानता था? इन्नल्लाह वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के कोख में क्या है, मां के कोख में बच्चा है, किस मिजाज का होगा, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा,
कल इंसान क्या करेगा नहीं जानता, कल किसके साथ क्या हादसा होगा नहीं जानता। कोई जानता है? अगर कोई जानता तो बताइए। ये अभी नेपाल में प्लेन हादसा हुआ, हवाई जहाज जिसमें तकरीबन 70-74 आदमी थे। कहा जाता कि सब के सब जलकर राख हो गए, मर गए, कोई नहीं बचा उसमें से। अगर कोई जानता, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, कहां पर? एयरपोर्ट में। वो सारा सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। यहां तक कि हमारे जो मोबाइल टावर है, ये मोबाइल टावर और घड़ी के टावर, इन सब के ऊपर भी एक टावर कनेक्ट होती एरोप्लेन की, उनके भी वैज्ञानिक लोग हैं। उसके बावजूद भी उन्हें नहीं पता कि भाई ये प्लेन कुछ देर में चलने के बाद क्रैश होगी और ये सब के सब लोग मर जाएंगे, ये फ्लाइट में जितने भी लोग हैं खत्म हो जाएंगे। तो फौरन उनको बचा लिया जाता। लैंड होने से सिर्फ 10 सेकंड पहले, एयरपोर्ट से 10 सेकंड पहले वो खाई गड्ढे के अंदर, वो नदी के अंदर वो हवाई जहाज जाकर गिरता है। तकरीबन 70-74 लोग लुक़्मा अजल। एक लड़का तो इतना करीब प्लेन आ गया था नीचे, यानी एयरपोर्ट के, कि फेसबुक लाइव चालू कर दिया उसने कि देखो अब हम लैंड कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 2, 5 या 6 सेकंड का वीडियो उसने बनाया ही था कि प्लेन क्रैश कर गया, सब के सब जलकर राख हो गए। बताओ शास्त्री जी, आपको नहीं बताया आपके वो डुप्लीकेट खुदाओं ने, आपके आमिल ने, मक्कार आमिल ने, जिनको आपने बनाया हुआ नहीं बताया कि शास्त्री जी नेपाल तो पड़ोसी मुल्क है, 70 लोग मरने वाले हैं, प्लेन क्रैश होने वाला है, आपको तो पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका दावा गलत है, आपका दावा गलत है। रब का फरमान सही है। नहीं जानता वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या करने वाला, क्या होने वाला, अल्लाह के अलावा कोई माए कलाल नहीं बता सकता। और ये मीडिया वाले बेईमान, बेजमीर, जमीर फरोश, उनके सामने जाकर नतमस्तक होकर कहते शास्त्री जी आप तो महान। शास्त्री जी को बताओ श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के विधि को कोई नहीं जान सकता, ईश्वर की सीक्रेट बातों को। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते, न चक्षुषा, निगाहों से देख नहीं सकते, पश्यते कश्चनैनम, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। बताओ अपने शास्त्री जी को और धीरेन्द्र शास्त्री साहेब, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर मीडिया वाले इज्जत से सवाल करते हैं। आपसे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा, आप दिमाग को कैसे पढ़ लेते हैं, आप कैसे ये चमत्कार करते हैं, आप भाई के बारे में कैसे बता देते हैं। अरे उनके अतीत को जाकर के देखो, उनके पसे पुष्ट जाकर के देखो, वो सारा स्क्रिप्टेड होता, सारा लिखा लिखाया होता है, सारे प्लान्ड होता है। एक लड़की ने आकर के कहा ये ट्रिक है, माइंड रीड करना, ये ट्रिक है, एक स्टडी है, एक हुनर है, एक जादू है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मेहनत करके विज्ञान है, उस कला को सीखा जा सकता है, लेकिन उस कला का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन मेरे भाइयों, गुस्सा इस बात पे हमें आता है और आपको भी आएगा जब उससे किसी ने कहा कि शास्त्री जी ये बताइए, अच्छा एक बात ये बताइए कि राम लल्ला का तो बन गया मंदिर, राम मंदिर, अब यहाँ पर कृष्ण जी का कब बनेगा, बांके बिहारी का मथुरा में कब बनेगा? तो पता उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि हम, सुनो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुमको देश की आजादी देंगे। लेकिन वो शास्त्री जी कहते हैं, वो शास्त्री जी जो गैर मौजू बात कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि लोगों तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, ये कहा। मीडिया वाले आज तक कुछ नहीं बोले। वाह, बहुत अच्छी बात कही। आज तक वाले, एनडीटीवी वाले भी अब
इंडिया टीवी वाले भी, एबीपी वाले भी, कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। हम ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम इस देश को जन्नत बनाएंगे। ये बोलना था आपको। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था इसको, तो पूछो ना आप अपने भगत सिंह से कि क्यों अंग्रेज की गोली खाकर चले गए, आप शहीद हो गए क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पूछो आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का संविधान बना था? शास्त्री जी, आपके बातों से वैद के श्लोक अच्छे लगते हैं। आप जब वैद पढ़ते हैं, आप जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, रामायण पढ़ के लोगों को समझाएंगे, वो अच्छा लगेगा। ये देश को बांटने की, देश को तोड़ने की बात मत करो और अंधविश्वासी वाली बात मत करो। अगर है आप में दम, बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। मैं आपसे सवाल करता हूं और मैं कहता हूं आपको दो टोक लफ्जों में, यू आर नॉट एबल टू गिव मी माई क्वेश्चन आंसर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? आपका श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है कि ईश्वर की बहुत सारी बातें वो है जो गैब की बातें ईश्वर ही जानता है, कोई किसी को नहीं बता सकता है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। ईश्वर किसी की दिमाग में, किसी की आंख में, उनकी बताए बगैर, उनके शास्त्र के बगैर कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। साफ साफ लफ्जों में मना किया गया है। शास्त्री साहब पढ़िए आप अपने ग्रंथ को, उसके बाद आप अपने मंच पे बैठिएगा और लोगों को बेवकूफ बनाइएगा और हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कीजिएगा। बेहतर होगा कि इस देश को अमन और शांति के साथ रहने दो, लड़ने लड़ाने की बात मत करो और अपने ग्रंथ को पढ़कर लोगों को समझाओ। क्या लोगों, बेटी की इज्जत की बात करनी है, पढ़ो मंत्र के अंदर, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आप तो शास्त्री जी हैं, ये मंत्र पढ़कर बताओ ना समाज की बेटियों को, ताकि श्रद्धा जैसा कोई मामला सामने ना आए। अगर यकीनन आप अपने शास्त्र के ज्ञानी है तो आप लोगों को पढ़कर बताइए। अधे पश्यस्तिपो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको, ताकि बेपर्दगी के अंदर पाबंदी लगे, किसी समाज की बेटी के सर से दुपट्टा ना कोई खिसकने पाए, किसी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की तरह किसी बेटी का रेप ना हो, और 31 दिसंबर की रात को जनाब को दिल्ली के अंदर उस बेटी की लाश को न घसीटा जाए। ये मंत्र पढ़कर लोगों के बीच में बताओ। कई लोगों, इस समाज की बेटियों, तुम्हारे घर में रहना सेफ है, तुम्हारे लिए सड़कों पर फिरना सेफ नहीं है। ये बात करो, ये श्लोक पढ़कर बताओ, तब आपको समझा जाएगा कि आप देश के, इस मुल्क के, आप इस हमारे एशिया महाद्वीप के शास्त्री जी हैं। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, आपके ऊपर कृष्ण जी की कृपा है। आप ये पढ़कर नहीं बताएंगे। अगर है आपके अंदर दिल और आपका ज़मीर जिंदा तो बताओ इतना कि कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे, गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो कुछ फायदा होगा। ये मंत्र पढ़कर बताओ। ये मंत्र तो आपको आते नहीं है, सिर्फ पर्चा बना लेते हो और कहते हो कि हमने चमत्कार कर दिया, हमने चमत्कार कर दिया। ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार। बताइए आप। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई आंसर, माई क्वेश्चन, नहीं बता सकते आप। खुदा के वास्ते शास्त्रों को पढ़कर लोगों को अच्छी बातें बताइए। मैं बहुत बड़ा फैन हूं एक ब्रह्मा कुमारी, शिवानी ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। फैन इसलिए कि धार्मिक बातें करती है, श्लोक्स पढ़कर बताते हैं, लोगों के लिए जो भला हो जिसमें वो पढ़कर बताती है। कभी झगड़ा नहीं करती वो, कभी झगड़ालू बातें नहीं कहती वो एक
सन्यासी है, शादी नहीं की उन्होंने। जब हम पढ़ते थे बेंगलोर में, उस वक्त से उनकी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर सुनाते थे। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताती। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मेडिकल एतबार से, साइंस के एतबार से वो कुछ अच्छी बातें बताती। बहरे कैफ गैब की बात है, गैब की खबरें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इंसान कहां मरेगा पता नहीं। हाँ, इंसान वहां जाकर जरूर मरेगा जहां की जहां मरेगा अल्लाह ने वहां की मट्टी उसके खमीर में डाली है। जहां की मट्टी इंसान के बदन में है, इंसान वहां पहुंचकर मौत आएगी उसको। देखते हैं ना बहुत से लोग, कोई सऊदी अरब में मर जाता है, कोई कतर में मर जाता है, कोई कलकत्ते में जाकर मौत आती, किसी को बांग्लादेश में मौत आ जाती, कोई बाहर चेन्नई में, बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में मरता है। क्यों? जहां आदमी मरेगा वहां की मट्टी अल्लाह ने उसके बदन में डाल दी। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान या खबर किसको है? अल्लाह को। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। इंसान कहां मरेगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला, अल्लाह खबर रखने वाला है। अल्लाह के अलावा किसी को कोई खबर नहीं। यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तक अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए से खबर न दे दे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं चलता था। परेशानी के आलम में एक मर्तबा जब आप बैतुल मक़दिस गए, वाक़े मेराज का तज़किरा भी सुना होगा क़ारी साहब की ज़ुबानी। आप जब बैतुल मक़दिस पहुंचे, वहां से जब मेराज का सफर करके जब आप आए तो आपने मक्का वालों से कहा कि लोगों, मैं बैतुल मक़दिस भी गया हूं, मैं जन्नत व जहन्नम का सैर करके आया, पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान से घूम करके मैं आया। तो अबू जहल और बाकी दूसरे कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने कहा, अच्छा आप होकर क्या आ गए बैतुल मक़दिस? चंद सेकंडों में, हम लोगों को तो कई हफ्ते लग जाते हैं और आप रात रात में घूम कर क्या आ गए? अच्छा एक काम कीजिए, बताइए तो बैतुल मक़दिस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई कि मैं जलील होने वाला था, मैं रुस्वा होने वाला था। क्यों? कोई भी आदमी सवाल कर सकता। बोलते हैं ना, हम में से किसी को कोई अगर कहीं जाता है, मैं आगरा का ताजमहल देख के आया हूं, तो आदमी जो पहले से देखा हुआ होता है वो कहता, अच्छा बताओ तो आगरा का ताजमहल देख कर क्या है, कितने गेट है उसमें, अंदर कैसे घुसते हैं, खिड़की कहां पे है बताओ, वो वाला पिलर दिखने में कैसा लगता है, जरा बताओ तो। आगरा का ताजमहल, उसके चारों मीनारे जो चारों तरफ वो ऐसे झुके हुए, नहीं ऐसे झुके हुए बाहर की तरफ, ताकि आंधी तूफान आए गिरे तो ताजमहल महफूज रहे, वो बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाए, अलग गिर जाए। तो कोई आदमी कह सकता है कि जरा बताओ दिखने में कैसा लगता है। जो जाएगा वही बता सकता है कि ताजमहल दिखने में कैसा लगता है, कौन सा गेट कैसे है, कौन सी खिड़कियां कहाँ है, कौन से दरवाजे कितने लंबे चौड़े हैं, वो अनजान आदमी नहीं बता सकता। अब लेकिन कोई जाता है तो उमूमन कभी कभी ऐसा होता कि गौर नहीं करता क्या है नहीं है। एक मर्तबा गया, सरसरी नजर देखा, अरे ये ताजमहल है, वाह क्या खूबसूरत है देख करके, लेकिन ये फिक्र, ये ध्यान नहीं देता है कि दरवाजे कैसे बने हुए हैं, कितना चौड़ा है, खिड़की कैसी है, कोई नहीं करता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, कुफ्फार मक्का ने, मुशरिकीन ने, अबू जहल ने और अबू लहब ने भी, अल्लाह के नबी आप घूम करके आए ना, जरा बताइए तो बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक़सा में दरवाजे कितने, खिड़कियां कितनी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ, मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं रुस्वा और जलील होने वाला था, उससे पहले इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पर्दे खोल दिए मेरे सामने से, मस्जिद अक़सा को मेरे सामने हाजिर कर दिया, बिल्कुल सारे पर्दे बंद, सारे पर्दे खोल दिए गए जो बंद थे। मैंने देख करके बताया, इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, ये देखिए गैब है, नजरों से ओझल है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के जरिए से बहस बतौर वही के जरिए से सामने लाकर खड़ा कर दिया कि
वो एक मौजज़ा था, वो एक करिश्मा था रब का, वो एक मिरेकल था अल्लाह का, सामने लाकर रख दिया गया। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बताता हूं। इससे साफ पता चलता है कि गैब की खबर अल्लाह को है और अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल और नबी में से जिसको चाहें उसको गैब की खबरें बता देते हैं। अल्लाह के बताने के बाद किसी को खबर होती, लेकिन सिर्फ नबी और रसूल में से, हम और आप में से किसी को नहीं। हम और आप में से अगर कोई अल्लाह का वली बनेगा तो अपनी इबादत की वजह से, अपनी रियाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीजें उनको इन्फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग कश्फ बोलते हैं। इल्हाम हो जाता, कश्फ हो जाता है, उस चीज की हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने खोल देता है। वरना इस धरती के ऊपर कयामत कब आने वाली अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं। बादल कब बरसेगा अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं। माँ के पेट में क्या है अल्लाह के अलावा किसी को खबर नहीं। यानी उस बच्चे की तकदीर कैसी है, वो बच्चा नेक है, वो बच्चा बुरा है, कोई नहीं जानता। उसके बाद फिर इंसान कल होकर क्या करेगा, क्या कमाएगा, कहाँ जाएगा, कौन सी हरकत करेगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और इंसान मरेगा कहाँ पर, यह भी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अगर वो कहते हैं कि मैं भविष्यवाणी, मैं चमत्कार करता हूँ, मुझे वाणी होता है, तो खुदा के वास्ते मैं दरखास्त करूंगा कि उनको पीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि आने वाले 100 साल की सारी गैब की बातें उनको पता चले कि इस देश में कब कोरोना आएगा। 1 साल पहले ही बता दे कि लोगों कोरोना आने वाला है, चाइना से टिकट बना चुका है। वो पिछले मर्तबा सफर हुआ था सन 2020 में मार्च में, अब दोबारा आने वाला है। टिकट कंफर्म हो गया उसका राजधानी से या फ्लाइट से, ताकि शास्त्री जी को पता चले। शास्त्री जी फौरन ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर लें और फौरन जनाब वेंटिलेटर का भी इंतजाम कर लें, ताकि कोई कोविड से ना मरे। यही बेहतर होगा ना कि जो मुस्तकबिल की बातों की खबर रखता हो उसको कुर्सी गद्दी पर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठना चाहिए। कौन सा बम किधर से आ रहा है, कम से कम शास्त्री जी को पता तो चलेगा कि चाइना कब हमला करने वाला है। उनको पता चलेगा, वो लोगों को बताएंगे कि लोगों इस मुल्क में चाइना फना तरफ से बम फेंकेगा, इसलिए वहां के लोगों को खाली कर दो। लेकिन नहीं जनाब, नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की एक ट्रिक है। और पता है क्या लिखा है अपने बारे में उन्होंने? कल एक एप्लीकेशन लिखा है, दरखास्त ये लिखा है, पुलिस वाले भाई साहब, मेरी जान की रक्षा के लिए मैं ये पिटीशन दे रहा हूं। क्यों जी? मेरी जान को अज्ञात लोगों से खतरा। अज्ञात मतलब ऐसे आदमी जिनको नहीं जानते। फिर आप कैसे चमत्कारी बाबा है? आप तो खुद अपनी जान की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप तो बोले थे जनाब कि नहीं, हम जान की रक्षा करेंगे अपनी, ये हमको गैब की बातें पता चल जाती है। तो आपको मारने वाला कौन, आपको वो भी पता चलना चाहिए ना। इसका मतलब झूठी बातें। बहरकैफ ये बात वो है जो कुरान की नजर में भी कहीं से कहीं तक जायज नहीं है और शास्त्र के नजर में भी इसकी कोई हकीकत और कोई अहमियत नहीं है। मैंने कुरान की आयत भी पढ़कर आपके सामने पेश की है और हमारे शास्त्री जी के शास्त्र पढ़कर भी मैंने बताया है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम, कि परमात्मा के अलावा कोई गैब की खबर को नहीं जानता। इसी को अल्लाह का कुरान कहता, ला तुद्रिकुल अबसार वहु युद्रिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। गिरे बांध लीजिएगा शास्त्री साहब, अगर आपको मुस्तकबिल की सारी बातें अगर पता चल जाती है तो पहले आप अपने आपको जो मार रहा है, फोन कॉल कर रहा है, आपको उसी का पता नहीं है, पहले उसका पता लगा लो, तब दुनिया वालों को बेवकूफ बनाइयो। अजीब ढोंग है। हमारे सनातन धर्मी भाई, कहां आपकी अकल चली गई? एक दो ट्रिक क्या दिखाया आपको? जय हो उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। भगवान के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का, एक ईश्वर का नाम लेकर जप करो,
ईश्वर के करीब हो जाओगे। के हे तो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतो शाह। करो जब, करीब हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करीब हुए इबादत करके। सहाबाए किराम अल्लाह के हुक्म को मानकर सहाबाए किराम का खिताब मिला। हमारा कुरान कहता है साफ साफ लफ्जों में। मेरे भाइयों, हमारे पास जो अल्लाह ने कुरान दिया हुआ, तीसरी बात का तज़किरा करता हूं, दो बात पूरी हो गई, तीसरी बात पूरी करके मैं अपनी बात जो कि ख़त्म करूंगा। कुरान, अभी बच्चे के सर पे दस्तार बांधी गई। ये दुनिया की वो वाहिद किताब है, एक अकेली किताब है जिसके पढ़ने पर सवाब है। बाकी किसी किताब को पढ़ने पर सवाब नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कुरान की भी आयत पढ़ी मैंने, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, 21वें पारे में, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ये कुरान करीम की आयत है। मैं पढ़ूंगा तो मुझे एक एक हर्फ पर रब नेकी देगा, एक एक हर्फ पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमको नेकियां मिल गई, हर हर हर्फ पर नेकियां मिली। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमको नेकी मिल गई। यहीं पर हम अगर पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, न संद्रोषीति स्थितिरुपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम् अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमः परं भावमजानन्तो ममावियमानुत्तमम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं तेजस्विनादवधीदवस्तुमा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातने। हमको पुण्य नहीं मिलेगा। खुद हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक अगर हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो उनका मकसद पूरा हो सकता है उनके अकीदे के मुताबिक। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को जिन्नात चढ़ ले, यानी किसी इंसान को भूत आ गया, देहाती लफ्जों में किसी को असर हो गया, बोलते हैं ना कि इस पे जिन्नात सवार है, जिन्नात परेशान किए हुए हैं, या किसी इंसान को कोई तकलीफ है, तो हमारा क्या अकीदा है कि भाई मौलाना साहब के पास लेके चलो। जो आमिल साहब है, मौलाना साहब के पास जाएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, मौलाना साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, मुआवज़तैन पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी वगैरह जो भी है पढ़ करके उसको फूंक मारेंगे, फूंक, जिन्नात भाग जाए। लेकिन दो फायदा हुआ यहां। एक तो सूरह फातिहा अगर पढ़ेंगे एक एक हर्फ पढ़ने की, दूसरा फायदा यह कि पढ़ने के बाद जब फूंक मारेंगे तो सूरह फातिहा की बरकत से, खुदा के कुरान की बरकत से अल्लाह बीमारी से शिफा देगा। ये दूसरा फायदा। लेकिन वहां पर अगर किसी जिन्नात को भगाना, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक अगर उनकी किताब का कोई मंत्र वो पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो सिर्फ भूत भाग सकता है उनके अकीदे के मुताबिक, लेकिन उनको पढ़ने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। हमारे कुरान पढ़ने पर दो सवाब, एक मकसद पूरा होगा अगर अल्लाह ने चाहा, दूसरा मकसद पूरा ना हो लेकिन दूसरी चीज तो यह है कि नेकी मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई अटक कर पढ़ता है तो भी नेकी मिलेगी उसको। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने सुना, आपको भी नेकी मिली, मैंने पढ़ा, मुझे भी नेकियां मिल गई। पढ़ने पर, सुनने पर नेकी मिल गई। लेकिन अगर कोई आदमी अटक कर पढ़ता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं पढ़ा जाता। बहुत से लोग नाजरा देखकर पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं, इतनी तेज नहीं पढ़ पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं, बहुत से लोग देख कर पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको 2 अज्र मिलेगा।
एक नेकी तो मिलेगी उसको कुरान पढ़ने का के पढ़ रहा है, दूसरी नेकी मिलेगी उसको अटक अटक कर पढ़ने का। बताओ दुनिया वालों, दुनिया की कोई किताब है ऐसी कि अटक अटक कर पढ़ेंगे भी? अगर आप एग्जाम में अटक अटक कर पढ़ेंगे तो कहेगा कान पकड़ कर भागो, निकलो कमबख्त, तुम याद करके नहीं आए। लेकिन अल्लाह का कुरान अब अटक कर पढ़े तो अल्लाह करे कि एक नहीं एक और दो। वाह, बताइए है ऐसा निजाम दुनिया में? यह है खुदा का कुरान। मन अरादल इल्मा फल्यतदब्बरिल कुरान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इल्म हासिल करना चाहता है वह कुरान में गौर करे। फ़इन्न फ़ीही इल्मल अव्वलीन वल आखरीन, दुनिया के पैदा होने से लेकर दुनिया के खत्म होने तक, दुनिया के खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा होने तक पूरे दोनों जहान का उलूम और फनून अल्लाह ने कुरान में बयान किया। यह है कुरान पढ़ने की बरकत, यह है कुरान पढ़ने की बरकत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे जानवर भी गौर से सुनते, परिंदे रुक जाते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुरान की आवाज सुनकर कल कयामत में भी हश्र के मैदान में दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा। अल्लाह के नबी जब कुरान करीम की तिलावत करते नमाज में तो जिन्नात आकर जंगलों से आपके घर के करीब, मस्जिद के करीब ऐसे हाथ बांध कर सुनते कि क्या कलाम है, ये कुरान क्या है। लेकिन शर्त है कि उस जाविये से, उस खूबसूरती के साथ पढ़ा जाए तो कुरान करीम सुनते हुए भी मन लगता। आप 10 बार कुरान पढ़िए, आपका मन कभी नहीं भरेगा कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, मेरा मन नहीं कर रहा। एक फिल्म है, हमारे नौजवान देखेंगे 2 मरतबा 3 मरतबा, कहेंगे अरे बहुत बार बार देख लिया इस फिल्म को, मजा नहीं आ रहा है। अभी पठान रिलीज होगा, सारे नौजवान जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ दिया इस फिल्म ने जनाब, बुकिंग हो रही है, लोगों ने सर आसमान सर पर उठा लिया है, पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ऐसी चीज आ गई। नौजवान 3-3 4-4 बार देखेंगे इसको। कुछ भी करो, कई सौ करोड़ रुपए जमा बनाने में लगे, लेकिन 2 से 3 मरतबा देखा जाएगा, लोग उठाकर फेंक देंगे। ये सिर्फ खुदा का कुरान है, खुदा का कलाम है। सैकड़ों मरतबा आदमी पढ़ ले, हर मरतबा नया लगता है और हर मरतबा पढ़ने का मन करता है, और खूबसूरती के साथ जब पढ़ा जाए तो सुनने को भी मन करता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब नबूवत की खबर मिली तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को मारते थे। एक उनके घर में बांधी रहती थी कनीजा, आपने इतना मारा उमर फारूक जब ईमान नहीं लाए थे। बड़े ताकतवर पहलवान थे, जरी थे, बहादुर थे। एक रोज अपने घर के, अपने खानदान के कनीज को ईमान लाने के जुर्म में इतना मारा, थक गए। उन्होंने कहा कि आज मैं थक गया हूं, आज सांस लेता हूं, आराम करता हूं, मैं कल तुम्हारा हिसाब लूंगा, मैं कल तुझे बताऊंगा कि तूने मोहम्मद के दीन को क्यों उनके दीन को, मजहब को क्यों अपनाया। आज मैं थक गया हूं, कल मारूंगा। उसके बाद फिर कल होकर फिर कल पीटते, फिर थक जाते, फिर छोड़ देते। लेकिन मेरे भाइयों, उमर फारूक के दिल में जर्रा बराबर भी नरमी और तब्दीली नहीं आई। एक रोज जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि आज तो मैं लोगों को मारता हूं जो मोहम्मद के कलीमे को पढ़ता है, जहां से ये कलमा निकलता है जिस मोहम्मद की जुबान से, मैं उसी मोहम्मद का अलियाज़ु बिल्लाह ना तमाम काम तमाम कर दूंगा। हाथ में तलवार लेते हैं, चलते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खत्म करने के लिए। एक शख्स कहता है कि मोहम्मद कहां जा, ए उमर कहां जा रहे हो? उन्होंने कहता है कि मैं मोहम्मद का खात्मा करने चला हो। तो वो शख्स कहता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी सगी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब वो मोमिन बन चुकी है, मोमिना बन चुकी है, पहले उससे जाकर सवाल करो, जवाब करो, तब जाकर मोहम्मद के पास जाना। घर के एक फर्द का मोहम्मद की दीन को अपना लेना, उनकी शरीयत को मान लेना। उमर फारूक को और ज्यादा गुस्सा आता है।
फौरन मुड़ते हैं, अपने बहन के घर पे जाते हैं, वहां पर कोई कुरान पढ़ा रहा होता है, उसकी आवाज कानों तक पहुंचती है एक आयत की, तो फौरन और गुस्से में होते हैं। उसके बाद फिर बहन को कहते हैं जरा वो मुसव्वदा दिखाओ, जब वो कुरान दिखाओ जिसको तुम पढ़ते थे, वो डर से छुपा देती है। अपनी बहनों को मारते, पढ़ाने वाले को मारते, इतना मारते हैं, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि उमर फारूक अपनी बहन को इतना पीटते हैं कि पूरे बदन को लहूलुहान कर देते। हजरत फातिमा कहती है कि उमर, जिस माँ का दूध पीकर तुम्हारे रगों में ताकत और खून बना है, उसी माँ का दूध मेरे रगों में भी है। जो हिम्मत तुम्हारे अंदर वही हिम्मत मेरे अंदर, जो खून तेरे अंदर वही खून मेरे अंदर। तेरे अंदर मारने की ताकत है तो मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है। तुझे जितना जुल्म करना हो तू कर ले। मैं कभी भी कुरान पर ईमान ला चुके हो, मोहम्मद के दीन को मान चुके हो, अल्लाह की वहदानियत को मान चुके हो, कोई मुझे नहीं हटा सकता अपने मौक़िफ़ पर। उमर फारूक के दिल में एक दाइया पैदा होता है कि आखिर है ये क्या कुरान। जो सुनता है उसकी दिल की कैफियत बदल जाती है। उन्होंने कहा कि बहन जरा मुझे भी बता, मुझे दिखा, मुझे ला, मैं पढ़ना चाहता हूं। उनकी बहन कहती है कि उमर तुम नापाक हो, नापाक इंसान इसको पकड़ नहीं सकता, जाओ पहले नहा करके आओ, धो करके आओ, अपने आप को पाक पवित्र करके आओ, उसके बाद तुम इसको छू सकते हो। उनकी बहन कुरान करीम पढ़ना शुरू करती है, सूरह ताहा की आयतें पढ़ती है, एक आयत दो आयत पढ़ती है, दिल की कैफियत बदल जाती। एक पत्थर दिल इंसान को, उनके दिल को अगर किसी ने मोम किया है तो कुरान करीम की आयत ने मोम किया है। दुनिया वालों इल्जाम लगाते हो कि कलिमे की तलवारों के धार पर इस्लाम का प्रचार हुआ है, उमर फारूक से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। लेकिन उनको अगर इस्लाम के कलिमे की दावत किसी ने दी है तो कुरान करीम की आवाज ने दी है, कुरान करीम की तिलावत ने दी है। यह कुरान है ही इतनी अच्छी चीज कि जो कोई पढ़ता है इसका गुलाम बन जाता है। क्यों? कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान रब का फरमान है। कुरान जो पढ़ता है, सुनता है, दोनों को नेकियां मिलती है। कुरान पढ़ने वाले को कल कयामत में रब जहन्नम का फैसला किसी इंसान के हक में होगा, लेकिन अगर कुरान से मोहब्बत होगी, कुरान पढ़ने वाला होगा तो अल्लाह का फैसला हो चुका होगा कि जहन्नम में डाल दो। लेकिन कुरान पढ़ने की वजह से कुरान आकर कहेगा कि या अल्लाह इस इंसान को जहन्नम में नहीं डाल सकते। अल्लाह कहेगा क्यों? कहा कि इस शख्स ने मुझे पढ़ा है, इस शख्स ने मुझे सीने से लगाया है, इसलिए मैं इसको नहीं जाने देना चाहती। मैं भी चाहूंगी आप अगर इसको जहन्नम में भेजोगे तो मुझे भी जहन्नम में डालो। उस शख्स को कुरान जहन्नम से निकाल कर जन्नत में उसका फैसला और भेजेगा। वो कौन? वो सिर्फ कुरान करीम की ताकत होगी। यह है कुरान की ताकत। उमर फारूक भी पत्थर दिल जैसे इंसान सुनते हैं तो उनकी दिल की कैफियत बदल जाती। इसलिए कुरान पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे नौजवानों को तो बेशरम रंग गाना तो याद हो गया, उतारो अशरफी शर्फी क्या है वो का चोला, ये सब याद है। उनको कहिए कि बेटे जरा सुनाओ तो सूरह कौसर, सूरह इखलास नहीं जानते? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास छोटी सी सूरत, पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं क्या मिले। एक वाकया मशहूर है ना, एक शख्स नहीं पढ़ना जानता था, कुरान जानता ही नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं करता था, कुछ करता ही नहीं था नेकी का काम, बस मजदूर आदमी था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बस इस वाक़े को करके मैं अपनी जगह लेता हूं। जब उसकी मौत हो गई, उसको लोग दफना करा गए। छोटा मोटा आदमी था, बहुत भीड़ भी नहीं हुई जनाजे की नमाज में। उसकी एक बेटी बच्ची बेचारे की, बीवी पहले जा चुकी थी, उसको दफन करके आ गए। सुबह जब लोग जाने लगे, उधर करीब से गुजरने लगे तो देखा कि अरे बहुत
खुशबू आ रही उसके कब्र से, फूल गुलाब के या कुछ और फ्लावर्स उग गए उनके कब्र पर। लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये कल्लू मियां जो ठेला चलाता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी समाज में, कभी मस्जिद नहीं आया, कभी गश्त में नहीं आया, कभी चिल्ले जमात में भी नहीं गया, कभी कहीं नहीं गया, कभी कुरान के दर्स में नहीं बैठा, कभी हदीस के दर्स में नहीं बैठा, यहां तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी ढंग से पढ़ना आता होगा कि नहीं आता होगा, उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। जब इस तरह की खबरें पहुंचती है ना कि अरे वो कल्लू की कब्र से खुशबू आ रही है, देखो उसके गुलाब के फूल निकल आए, सारे लोग दौड़ के जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ भाई, क्या नाटक है। सब लोग गए, देखा वाकईतन माजरा कुछ और है। कब्र के करीब पहुंचते तो खुशबू महसूस होती लोगों को, फूल बिखरे पड़े हैं, गुलाब के पेड़ उगाए, एक दिन के अंदर अंदर चमत्कार, धीरेन शास्त्री वाला चमत्कार नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा की चमत्कार नहीं, रियल चमत्कार। लोगों ने ताज्जुब हुआ, आकर के पूछा कि भाई इनके रिश्तेदार से पूछा था तो रिश्तेदार कोई थे ही नहीं उनके। उनकी बेटी से आके कहा कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा ऐसा ऐसा मामला है। कहा कि अब्बा तो कुछ करते नहीं थे, नमाज भी नहीं आती थी उनको। का कोई अमल तो होगा ऐसा जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि हाँ डेली एक काम करते थे वो सुबह। कहा क्या करते थे? कहा मेरे घर में कुरान है, आज भी रखा हुआ है, उस कुरान को बहुत कपड़े में लपेट कर, जिसको बस्ता बोलते हैं, उसमें लपेट करके गिलाफ में उसको रखते थे डेली, और खोल कर जाते थे, मुंह हाथ धो के पैर वैर धो करके आकर के खोल करके लेके घर पे बैठ जाते थे अंदर, बस सिर्फ उंगली से ऐसे ऐसे लाइन पकड़ते थे, ऐसे ऐसे ये बोलते थे ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, और कुछ नहीं, ये मेरे अल्लाह का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, बस यही, और पढ़ना ही नहीं जानता था वो। हम तो बार बार कहते थे कि अब्बा क्या मजाक कर रहे, ऊपर वाला आपको डंडा भी मारेगा, खामखा आप कुरान पढ़ नहीं रहे, ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम। कोई बात है वो अरबी में, आप हिंदी में बोल रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहा कि बेटी मैं पढ़ना ही नहीं जानता, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आता कैसे पढ़ूं, बस इतना जानता हूं कि कुरान है, अल्लाह का कलाम है, बस अगर किसी को बात करना हो अल्लाह से तो कुरान पढ़े, यही है, और कुछ नहीं होता। किसी से बात करना हो तो उसका मैसेज ही पढ़ते हैं ना। नौजवान हो, आपको अगर आपके दोस्त से बात करना हो तो क्या करते हैं? व्हाट्सएप कर मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, आप उसके मैसेज को पढ़ते हो तो गोया आप उससे बात करते हो, हंसते भी हो, कभी कभी हंसता है मैसेज पढ़ते पढ़ते, वाह ये लिखा, कभी कभी हंस हंस के पागल हो जाता है, इमोजी भेजते हो। पहले जमाने में बाहर रहते थे लोग तो खत भेजते थे, अंतरदेशी खत लिखते थे, मनी ऑर्डर हम लोग पढ़ते थे दारुल में, मज़ाहिल सहारनपुर में, तो अब्बा मनी ऑर्डर 200 रुपए का पैसे भेजते थे, नीचे 2-3 लाइन भेजते थे लिख करके, बेटे घर पे सब ठीक है, मेहनत से पढ़ना, यहाँ की फिक्र मत करना, जिस काम के लिए गए हो वो काम दिल लगी के साथ करना, अच्छा बनना, नेक बनना। पढ़ते पढ़ते कभी कभी रोना आता था, वो ऐसा होता था जैसे अब्बा से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह कहता है कि तुमको मुझसे बात करना है तो कुरान पढ़ो। तो वह आदमी बोलता अपनी बेटी को, कहा कि बेटी क्यों परेशान हो, ये मेरा रब का कलाम है ना, मैं रब से बात कर रहा हूं, बस मैं नहीं जानता हूं क्या है नहीं है, इसमें कहाँ अलिफ है, कहाँ लाम है, कहाँ काफ है, कहाँ हा है, कहाँ आइन निकालना है, कहीं कौफ निकालना है, कहाँ खा निकालना है, कहाँ ज़ौद निकालना है, कहाँ जा निकालना है, कहीं जाल निकालना है, कहीं ज़ौ निकालना है, कहाँ जीम निकालना है, नहीं जानता मैं कुछ भी। बस वो लड़की बोली कि बस यही अमल था अब्बा का कि डेली सुबह उठते और कम से कम 10 पेज तक ऐसे ही करते, ये मेरा रब का कलाम, मेरा रब का कलाम, मेरे रब का कलाम, ऐसे ही करते जाते। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी इस हरकत को इतना पसंद किया, हालांकि कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी ज़कात नहीं दी उसने, बेचारा गरीब तो था ही, और दूसरा कोई काम किया ही नहीं उसने। यहां तक के ढंग से कलीमे के अल्फाज भी याद होंगे कि नहीं होंगे, कुछ था कि नहीं था। लेकिन मेरे मुसलमानों, जब अल्लाह को कोई अदा पसंद आ जाता है
तो अल्लाह तबारक व ताला उसको फिर क्या करता है, उसके ऊपर बहाने ढूंढता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी इस अदा को इतना पसंद किया कि कदम वहां से 40 कदम, जब कब्रिस्तान से मट्टी डालकर लोग दोस्त अकारिब जब चले जाते हैं, 40 कदम दूर हो जाते हैं, तो उनका सवाल जवाब शुरू हो जाता है मुर्दार के साथ में। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने पहले ही से यूं कह दिया, ये मेरा नेक बंदा है, इसलिए उसकी सिर्फ ये कहने को ये मेरा रब का कलाम सच्चे दिल से करता था, मैंने उनके सारे गुनाहों को, नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दिए, रोजे नहीं रखे, हज नहीं किया और दूसरी नेकियां नहीं की, जाओ मेरे फरिश्तों माफ कर दो। इसलिए उसको मेरे कुरान से मोहब्बत था, जिसको मेरे कुरान से मोहब्बत होगा गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसको कभी भी जहन्नम की आग में नहीं डालूंगा, जाओ मैंने माफ कर दिया। उस बूढ़े शख्स को अल्लाह तबारक व ताला ने उसके कुरान पर उंगली फेरने की वजह से उनकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए, जन्नत में चला गया। बताइए मेरे भाइयों, हमें भी कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए। बस आखिर रात में यही पैगाम देना चाहता हूँ, 2:30 भी बज गए हैं, चूँकि 2 हाफिज कुरान बने, कुरान का बड़ा मकाम है। कुरान से जब तक हम लोग जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी हमारे ईमान को जंग नहीं लगेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।